नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में महंगी होगी शराब। मध्य प्रदेश में इस बार शराब बिक्री से राज्य सरकार 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 3,000 करोड़ अधिक है। इसी के अनुरूप वर्ष 2026 से 27 के लिए नई शराब नीति का मसौदा बनाया गया है। इस मसौदे को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में 1 मई से जनगणना। प्रदेश में जनगणना 1 मई से शुरू होगी। इस बार गिनती 3 चरणों में होगी। सबसे पहले मकानों की जानकारी, उसके बाद परिवारों का विवरण और अंत में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। यह प्रक्रिया फरवरी तक पूरी होगी। भोपाल जिले में जनगणना की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता को दी गई है। जनगणना के दौरान हर 1,000 लोगों पर एक प्रगणक तैनात रहेगा, जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएगा। भोपाल में लव जिहाद में इस्तेमाल 3 कारें जब्त। भोपाल में 11वीं की छात्रा से लव जिहाद सहित वीडियो वायरल करने के सह आरोपी माज खान से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार रात उसकी निशानदेही पर 3 कारें मारुति सियाज, स्विफ्ट और होंडा सिटी जब्त कर ली गयी। इन सभी कारों में अलग अलग जगहों पर माज के साथी औसाफ अली खान ने छात्रा के साथ रेप किया था। थार की तलाश में कोहे फिजा थाने की एक टीम रवाना हुई है। इसे जल्द जब्त करने का दावा किया जा रहा है। जबलपुर में शिवलिंग के बगल में किया पेशाब। जबलपुर में शिवलिंग के पास वर्ग विशेष के युवक द्वारा पेशाब करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और गड़ा थाने का घेराव किया। वे आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामले में काजीनगर निवासी मोहम्मद रिजवान उर्फ भूरा के खिलाफ धारा 196, 298 का केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। बड़ूद में बजरंग दल पदाधिकारी से विवाद के बाद मुस्लिम युवकों ने की दुकानों में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के बड़ूद कस्बे में बजरंग दल के प्रखंड संयोजक शंकर सिंह राजपूत से कुछ मुस्लिम युवकों का मामूली बात पर विवाद हो गया। इसके बाद मुस्लिम युवकों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। इससे नाराज लोगों ने बाजार बंद कर थाना घेर लिया। तनाव बढ़ता देख आसपास के थानों की फोर्स भी बुलाई गई। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों का जुलूस भी निकाला है। 17 फरवरी को नई दिल्ली में एमपी की समीक्षा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को नई दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन में समीक्षा करेंगे। इसमें राज्यों के सहकारिता विभागों के क्रियाकलापों की समीक्षा के साथ उनके नवाचारों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश के सहकारिता विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी इसमें शामिल होंगे। एमपी विधानसभा के पास किसी भी तरह के आयोजन पर लगा बैन। 16वीं विधानसभा के आगामी बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च के दौरान विधानसभा के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी। पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अस्पतालों में इन तारीखों को हड़ताल पर जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आगामी 23 और 24 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा को प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। बजट सत्र में आने वाले विधेयकों को मिलेगी मंजूरी। राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इस साल 2,585 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। वहीं कैबिनेट की अगली बैठक कृषि को समर्पित होगी। यह बैठक बालाघाट में की जाएगी। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2026 से 27 के आम बजट और सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। वित्त के अधिकारियों से मुख्यमंत्री और फिर कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन दिया।
वक्फ संशोधन कानून का असर एमपी की 1178 संपत्तियां बाहर वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और उनके जनहित में उपयोग के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन कानून के परिणाम सामने आने लगे हैं। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया के बीच सरकार ने अब तक 24,696 वक्फ दावे खारिज अस्वीकार कर दिए हैं, यानी इन दावों में शामिल संपत्तियों को फिलहाल वक्फ संपत्तियां नहीं माना गया है। अस्वीकार होने वाले मामलों में सबसे अधिक 4,802 दावे राजस्थान में हैं। तेलंगाना 4,458 खारिज मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। खजुराहो से ओरछा पन्ना टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला मल्टी टूरिज्म प्रोजेक्ट खजुराहो की ऐतिहासिक पहचान के बीच अब छतरपुर जिले को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजनगर तहसील अंतर्गत खजुराहो के चित्रई गांव में स्थित दतला पहाड़ को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मल्टी टूरिज्म और वेलनेस प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दतला पहाड़ को ओरछा पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़ते हुए एक नए पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। लांजी के भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से राहत। लांजी से भाजपा विधायक राजकुमार कर्राहे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए राजकुमार कर्राहे के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। राजकुमार कर्राहे ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। 14 फरवरी को खंडवा के पंधाना पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव का 14 फरवरी को पंधाना द्वारा संभावित है। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। बतौर जनसभा यह कार्यक्रम सीएम राइज स्कूल मैदान में होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 13 और जिला महासचिव किए नियुक्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला स्तर और नगर स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में पार्टी संगठन से सोमवार देर रात 13 और नए जिला संगठन महासचिवों की नियुक्ति कर दी। इसके साथ ही पार्टी आलाकमान ने 12 नए नगर अध्यक्षों की भी नियुक्त किया है। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। किन्नर विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई। किन्नरों के बीच हुए विवाद मामले में अब पुलिस विभाग के अंदर सोमवार को कार्रवाई की गई। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पंडरीनाथ थाना प्रभारी अजय राजौरिया को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लाइन अटैच कर दिया है। वहीं जिन आरोपियों को जांच में कमजोर कार्रवाई के चलते जमानत मिल गई थी, उनकी जमानत निरस्त कराने को लेकर अब पुलिस कोर्ट में आवेदन लगाने की तैयारी कर रही है। इस बार डिजिटल होगी जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 15 साल बाद होने जा रही जनगणना पहले से ज्यादा आधुनिक और डिजिटल होगी। इस वर्ष मकान की गणना होगी और अगले साल आबादी की गणना की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी और प्रगणक घर घर जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी एकत्रित करेंगे। एमपी के बालाघाट में छोटे से विवाद ने लिया उग्र रूप। बालाघाट से गोंदिया मार्ग पर स्थित ग्राम रजे गांव मंगलवार सुबह से पूरी तरह बंद रहा। ग्रामीणों ने मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपितों को गांव में लाकर जुलूस निकालने की मांग की। बंद के कारण बाजार और दुकानें बंद रहीं तथा क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार शनिवार रात 7 से 8 बजे के बीच बालाघाट के 4 युवक कार से देवगांव रोड स्थित देशी शराब दुकान पहुँचे। इसी दौरान एक बाइक चालक से कार हल्की टच हो गई। बात बढ़ने पर चारों युवकों ने बाइक चालक के साथ मारपीट की और उसकी बाइक में तोड़फोड़ कर दी। राजधानी को मिलेगा नया थाना। राजधानी के कोलार रोड क्षेत्र की 2 लाख से अधिक आबादी के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से जिस नए थाने की मांग की जा रही थी, वह अब कजली खेड़ा में अस्तित्व में आने जा रहा है। यह करीब 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है और ने संभावना है कि महाशिवरात्रि तक कजली खेड़ा थाना जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इससे कोलार रोड और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और
अधिक मजबूत किया जा सकेगा। वर्तमान में कोलार से थाना करीब 80 वर्ग किलोमीटर में बर फैला है और करीब 5 लाख की आबादी को कवर करता है। बुंदेलखंड में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर। खजुराहो की ऐतिहासिक पहचान के बीच अब छतरपुर जिले को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजनगर तहसील अंतर्गत खजुराहो के चितरई गांव में स्थित दतला पहाड़ को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मल्टी टूरिज्म और वेलनेस प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दतला पहाड़ को ओरछा, पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़ते हुए एक नए पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इंदौर में अप्रैल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। लंबे इंतजार के बाद अब देश की नई जनगणना का बिगुल बज गया है। इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के साथ ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार की जनगणना पहले के मुकाबले काफी अलग और हाईटेक होने वाली है। अक्सर जनगणना के समय कर्मचारियों के घर आने पर जानकारी देने में समय लगता है, लेकिन इस बार सरकार आपको स्वगणना की सुविधा दे रही है। सीएस के सख्त आदेश। प्रदेश के जिन विभागों ने अब तक बजट की राशि जनता के कामों के लिए खर्च नहीं की, उन्हें साप्ताहिक प्लान बनाकर खर्च करें ताकि जनता के कामों के लिए सरकार द्वारा बजट में दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सोमवार की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले हुई बैठक कई मायने में अहम थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने 32 सरकारी ऑफिस और पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश में, जहां एक और सरकारी कामकाज में कसावट लाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती की जा रही है, वहीं उन्हें लोगों की समस्याएं प्राथमिकता से निपटाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऑफिसों की भी कायापलट की जा रही है। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। सरकारी ऑफिसों की ही नहीं बल्कि पुलिस थानों की भी पारंपरिक छवि बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। बालाघाट जिले में तो इसके लिए बड़ी पहल की गई है। यहाँ के सरकारी ऑफिसों और थानों को ISO सर्टिफिकेशन के मानकों के अनुरूप आधुनिक और नागरिक अनुकूल बनाया जा रहा है। MP में 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट। देश भर के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को इन दिनों 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इससे उन्हें कितना लाभ मिलेगा, सैलरी में कितना इजाफा होगा। अधिकारियों कर्मचारियों की इसी जिज्ञासा का साइबर ठग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी, इसके नाम पर उन्हें ठगने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने जागरूकता और सक्रियता दिखाई है। पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए कर्मचारियों अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। शहडोल को मिली 2300 करोड़ की सिंचाई परियोजना। मोहन यादव ने रविवार को शहडोल जिले के धनपुरी में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विकास के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने यहां लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा वादा और पक्का काम ही राज्य सरकार की मूल पहचान है। प्राचीन हनुमान मंदिर की दीवार पर किया पेशाब। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 नशेड़ियों की शर्मनाक करतूत का मामला सामने आया है। यहाँ शराब पीकर टलनी हुए नशेड़ियों की धार्मिक स्थल पर असामाजिक हरकत से लोग आक्रोशित हो गए। मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र के मोती तबेले इलाके में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर का है। लोगों की शिकायत के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। MP के 2 बड़े बांधों की डिजिटल निगरानी करेगा केंद्र। भोपाल के बड़े तालाब, अपर लेक और उससे जुड़े बांधों की निगरानी अब केंद्रीय स्तर पर की जाएगी। बीते दिन आधिकारिक तौर पर इन जलाशयों को नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब इन बांधों की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा केंद्र के पास होगा। NDSA के चेयरमैन अनिल जैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने नगर निगम के जल कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ भदभदा और कलियासोत बांध का विस्तृत निरीक्षण किया था। MP की बिजली कंपनियों पर 49,000 करोड़ कर्ज देश की बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम ने भले ही वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पहली बार मुनाफा कमाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां अब भी भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं। केंद्र सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश की डिस्कॉम पर 31 मार्च 2025 तक 49,239 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि राज्य में 71,394 करोड़ रुपए का संचयी घाटा दर्ज किया गया
गया है। यह जानकारी बिजली राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। 1 अप्रैल से शुरू होंगी पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए परीक्षा की तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने MA, MCOM, MSc और MBA सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा कोर्सेज का टाइम टेबल जारी कर दिया है। चौथे सेमेस्टर की ये परीक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होंगी और महज 20 दिनों के भीतर संपन्न करा ली जाएंगी। गुना कोतवाली TI के मामले में फैसला सुरक्षित। ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी को सस्पेंड करने और विभागीय जांच के आदेश के खिलाफ थाना प्रभारी द्वारा की गई अपील पर सोमवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। 10 से 13 फरवरी तक एक दिन छोड़कर मिलेगा पानी। छिंदवाड़ा नगर निगम के भरतादेव स्थित 11 MLD जल शोधन संयंत्र में फिल्टर बेड के आवश्यक कार्य के चलते 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर पानी दिया जाएगा। नगर निगम ने इसकी आधिकारिक जानकारी जारी कर नागरिकों से सहयोग की अपील की है। गोमांस पर गरमाई सियासत। कुछ दिन की शांति के बाद गोमांस के मुद्दे पर भोपाल की राजनीति फिर गर्म हो गई। कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झूमरवाला के नेतृत्व में ISBT पर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसी अपने साथ रावण जैसा दिखने वाला 11 मुखी पुतला लेकर पहुंचे थे। इसमें बीच में महापौर मालती राय का चेहरा लगा था और दोनों ओर 5-5 MIC सदस्यों के चेहरे लगे थे। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बड़ी। शहर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब तक रेबीज संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट मोड में आ गया है। आमजन की सुरक्षा को देखते हुए निगम ने आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए बड़े फैसले लिए हैं। NIGT के निर्देश पर प्रशासन भदभदा में घर तोड़ने पहुंचा। प्रशासन ने बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल FTL के 50 मीटर के दायरे में बने अवैध घरों पर सोमवार को JCB चलाई। प्रशासन के सामने 9 परिवारों ने तो बिना विरोध किए घर खाली कर दिए, लेकिन 24 परिवार विरोध में खड़े हो गए। प्रशासन के NGT के आदेश दिखाने पर लोग भी दस्तावेज लेकर सामने आ गए। लोगों ने आरोप लगाए कि यह तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने न्यायालय में अपील की है। भारी विरोध के बीच नगर निगम ने 9 घरों समेत डिपो से लेकर प्रेमपुरा घाट तक अस्थायी अतिक्रमण हटा दिए। विजय शाह के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। यह प्रकरण चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। SIR पर सुनवाई लंबी चलने के कारण इसमें सुनवाई नहीं हो सकी। रॉबर्ट नर्सिंग होम में बनेगा 100 बिस्तरों का नया भवन। इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। यहाँ 30 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक नया अस्पताल भवन बनाया जाएगा। यह जानकारी कमिश्नर सुदाम खाड़े ने रॉबर्ट नर्सिंग होम परिसर में आयोजित बैठक के दौरान दी। खंडवा में भैंसों का तबेला हटाने के दौरान हंगामा। खंडवा शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई, जब गुलमोहर कॉलोनी में भैंसों का तबेला तोड़े जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद और सिटी मजिस्ट्रेट आमने सामने आ गए। कार्रवाई के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर CMHO ऑफिस का दरवाजा तोड़कर वही फाइलें ले गया। चोर CMHO कार्यालय से महत्वपूर्ण फाइलें व अन्य दस्तावेज चोरी होने का मामला सामने आया है। खास बात इसीलिए कि चोरों ने कोई सामान आदि नहीं चुराया है। यहाँ से फाइलों का बस्ता और अन्य दस्तावेज गायब हैं। चोरों ने कुष्ठ रोग विभाग का दरवाजा तोड़ दिया और इसके बाद अंधत्व निवारण शाखा तक पहुँच गए। जिस अंधत्व निवारण शाखा में दस्तावेज चोरी हुए, उसी मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में CMHO सचिन श्रीवास्तव के खिलाफ 1 करोड़ 40 लाख रुपए की गड़बड़ की शिकायत की जांच चल रही है। 8 माह से नहीं बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के 7 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 माह से नहीं बढ़ाया गया है। भारत सरकार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 58% कर चुकी है, लेकिन प्रदेश में 55% की दर से ही भुगतान हो रहा है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार को झापन देकर मांग की है कि जुलाई 2025 से ही महंगाई भत्ता और 4.5 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि की जाए।
एमपी पहुंचा मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज का बवाल। यह मामला हाल के दिनों में वेब कंटेंट और धार्मिक भावनाओं के टकराव का एक और उदाहरण बनकर सामने आया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी अभिनीत एक वेब सीरीज के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज के नाम के कारण ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। यह परिवाद विकास अवस्थी द्वारा लगाया गया है, जिसकी जानकारी उनके अधिवक्ता आकाश शर्मा ने दी। अवैध रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक हाईवा कटनी में अवैध उत्खनन और खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। बड़वारा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक हाईवा जब्त किया है। यह कार्रवाई अलग अलग स्थानों पर की गई। ग्वालियर से बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल से 28 मार्च से शुरू होने वाले समर सीजन में हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए नई हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना है। यदि यह योजना सफल होती है तो ग्वालियर के यात्रियों को इन 3 प्रमुख शहरों से सीधा हवाई संपर्क मिल जाएगा। वर्तमान में ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ानें संचालित हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।